अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत यूनिक सी रेसिपी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च की। और इस तरह के आपने स्लाइस बनाने हैं और इस तरह आपने स्लाइस को तैयार करने हैं। शिमला मिर्च अभी फ़िलहाल हमें चाहिए शिमला मिर्च। ये हमने आधा किलो शिमला मिर्च लिए। आप 1 पाव में भी बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। और 3 अदद मैंने टमाटर लिए दरमियाने साइज़ के। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं बड़ी साइज़ की। और हमें चाहिए होगा लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत यूनिक रेसिपी है, पूरी देखना है, स्किप नहीं करनी है आपने। 2 स्पून मैंने ऑयल डाला है और अब डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 4 भर के। अब थोड़ा इसको ब्राउन करते हैं। अब ये देखें, थोड़ा सा अदरक लहसुन में पेस्ट में थोड़ा सा पानी था, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये इसका कलर चेंज होते ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो चुका है, तो प्याज डालते हैं इसमें। तो ये देखें, प्याज डाल दिए। अब प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। थोड़ी देर प्याज को पकाएंगे हम। ये देखें, हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो गई है प्याज हमारी। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। अगर पेस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं। ये हमारे पास ताज़े टमाटर थे। बड़ी ज़बरदस्त सी ये यूनिक सी रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। और बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है, बहुत मज़े की होती है ये, और जल्दी बन भी जाती है। तो अब ये टमाटर थोड़ी देर के लिए गलने के लिए छोड़ेंगे हम। डालने के बाद थोड़े से रखेंगे, फिर देखिए इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च और हाफ़ स्पून नमक है, और 1 स्पून जो है वो पिसा धनिया है, हाफ़ स्पून पिसी मिर्च है, हाफ़ स्पून हल्दी है, और 1 टीस्पून कुटी मिर्च है। ये सब हम इसमें डालेंगे। हरी मिर्ची ऐड करेंगे, सारे मसाले ऐड करेंगे। ये देखें, अब इसको हम फ्लेम को कर लेंगे थोड़ा हल्का। और अब क्या करने वाले हैं, अब ऐसे हमने प्याज को फैला देनी है। प्याज फैलाने के बाद हमने इसमें शिमला जो मिर्च है हमारी, वो हमने, ये देखें, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है। और हमने ऐसे ऊपर इसकी तह बनानी है। देखें, शिमला मिर्च की हमने तह बनानी है। और नीचे हमने प्याज हमने कड़क इसी वजह से नहीं करी थी कि हमने शिमला मिर्च को इस तरह रखना है। अब ये देखें, अब हमने क्या करना है, हमने अब इसको रख देना है। और जो प्याज है वो भी गल जाएगी, शिमला मिर्च भी गल जाएगी। और कुछ देर के लिए हमने इसको रखना है दम पर। शिमला मिर्च थोड़ी गलती है तो हम गरम मसाला पीस लेते हैं, कूट लेते हैं। और थोड़ा सा हमने लिया है ज़ीरा, काली मिर्च, और छोटी छोटी ये हमने 2 और 1-2 हम देते हैं लौंग,
बस अभी गरम मसाला कूटते हैं। देखिए सॉफ्ट हो गई है और नीचे से प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब अच्छे से इसको भून लेंगे। आपने अगर ज़्यादा सॉफ्ट रखनी है तो ज़्यादा सॉफ्ट कर लें, और अगर आपने थोड़ी सी वैसी रखनी है कड़क सी टाइप की तो आप वैसे रख लें। अब हम इसको भूनते हैं, थोड़ी फ्लेम तेज़ करते हैं चूल्हे की, अच्छे से इसको भूनते हैं। और जो हमने गरम मसाला पीसा है, थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डालते हैं। ये गरम मसाला इसमें डालते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला हमने इसमें डाल दिया। अब जो इसको अच्छा बनाएगा और टेस्टी बनाएगा वो प्रोसेस अभी बाकी है। पहले हम भून लें, फिर हम बताते हैं कि वो आखिरी प्रोसेस क्या है जो इसमें जान डाल देगा। बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये, ज़रूर 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 ट्राई करें। अच्छे से मैं इसको भूनूंगी ताकि तेल भी ऊपर आ जाए और ये हमारी जो शिमला मिर्च है ये सॉफ्ट भी हो जाए। और अगर आपके पास बड़ा तवा है तो अगर आप उस पर पका लें तो ये बेहतरीन हो जाएगा। मेरे पास बड़ा तवा नहीं था तो इसलिए मैंने कढ़ाई में बनाई है। और आपने जब मैं थोड़ी बनाती हूँ तो तवे पे बनाती हूँ। अब ये आधा किलो हमने शिमला मिर्च ली है तो तवे पे नहीं आ सकती थी ये। और फिर टमाटर भी हैं, प्याज भी है, इसको अच्छे से मैं भूनूंगी। बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये, बहुत पसंद आएगी आपको। हमारा खाना और डिश हमारी रेडी है और कोयला हमने रख दिया है। अब देखते हैं, कोयला तो काफ़ी टाइम से जल रहा है, धुआं देता है या नहीं देता है। धुआं दे रहा है। आपने इसको दम देना है, ये इसको बंद कर देना है। ये था आखिरी प्रोसेस जो जायके को बिल्कुल चेंज कर देगा। तो हमने इसको बंद कर देना है, अच्छे से इसको दम लगाना है। ये दम लगता है फिर उसके बाद आते हैं आपकी तरफ। तो जनाब डिश हो गई हमारी रेडी हो गई है। और कभी कभी अल्फाज भी गलत निकल जाते हैं, माजरत। और ये देखें, आप इसको, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। ज़रूर मैं कहूँगी अगर आपसे कि इसको ट्राई कीजिएगा। और मज़ेदार सी आपको एक नई रेसिपी मिल गई है तो ज़रूर ट्राई करें। ये थी मेरी आज की रेसिपी और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो वीडियो को कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और उम्मीद है कि मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी दुआएं हमेशा आप लोग खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।